जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आज की इस वीडियो में जो आपका क्लास 10 का जो मैथ है उसका जो अध्याय नंबर 5 है, जिसे हम लोग समांतर श्रेणियां इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में एपी बोलते हैं, इसका जो हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 15, 16, 17, 18, 19, 20 करेंगे और इसके बाद आपका 5.2 प्रश्नावली खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग 5.3 के आगे जितने उदाहरण उसको करेंगे, फिर आपका 5.3 करेंगे और आपका 5 चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आज की इस वीडियो में हम लोग 6 प्रश्न करेंगे, जिसमें जो सबसे पहला प्रश्न 15 नंबर का है वो क्या है आप लोग देख लो। हो सकता है आपको थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आए तो आप लोग उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि हमारे बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक ना। तो देखो, जो हमारा आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जो कि इस प्रश्नावली का 15 नंबर का प्रश्न है, वो क्या कहता है, देखो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक यहाँ पे दिया हुआ एक समांतर श्रेणी और एक यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया हुआ है, कि nवें पद बराबर होंगे। यानी कि प्रश्न करा है कि आपको ये जो दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन दोनों समांतर श्रेणियों में n का वह कौन सा मान है, यानी कि इन दोनों समांतर श्रेणी में से वह कौन सा पद है, ठीक ना, जिस n के लिए या जिस पद के लिए इन दोनों एपी का जो ए एन का वैल्यू है वो आपस में बराबर होगा। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि अगर ये वाला ए एन इस एपी के लिए और ये वाला ए एन अगर इस एपी के लिए, तो ये दोनों बराबर होंगे किस एन के लिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आपको इन दोनों एपी का वह पद ज्ञात करना है कि वो 15 नंबर का है कि 16 नंबर का है कि 18 नंबर का है कि 20 की है, 22 का है, कौन से नंबर का पद है, जिस पद के लिए जो इन दोनों एपी का जो ए एन का वैल्यू आएगा, ठीक ना, वो आपस में बराबर होगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए कि इन दोनों एपी के लिए आपका 16 नंबर का जो पद है वो क्या है, इन दोनों के एपी के लिए जो 16वां नंबर का पद है, यानी कि A16 जो है, इसके लिए जब आप लोग ए एन का वैल्यू निकालोगे, यानी कि A16 करोगे इस पहले वाले एपी के लिए जब निकालोगे और A16 जब इस दूसरे वाले एपी के लिए निकालोगे तो वो बराबर होगा, तो आपका 16 आंसर हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये तो 16 दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ था, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो इस प्रकार से आपको वो संख्या ज्ञात करना है कि किस संख्या के लिए ये जो दो चीज़ है, ये जो ए एन और ये एन है, ये आपस में बराबर होगा इन दोनों एपी के लिए। तो आपको कुल मिलाकर एन ज्ञात करना है। समझ में आ गया आपको कि किस एन के लिए इन दोनों एपी का जो ए एन है वो आपस में बराबर होगा, ठीक। तो देखो, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे दिया है हमारे पास सबसे पहला एपी है जो कि दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। एपी एक दिया हुआ है सबसे पहला, जो कि है 63, 65, 67 और इस तरह करके चलता चला गया है। तो एक काम कर लेते हैं, इसका जो हमें मेन जो क्राइटेरिया होता है, जैसे कि मैंने बोला था, सबसे पहले अगर आपको एपी दिख जाए तो आप लोग ए और डी निकाल लो, तो मैं वही निकाल लेता हूँ, ठीक ना। तो देखो, इस एपी के लिए ए जो है वो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से डी क्या हो जाएगा, डी कैसे निकलेगा, बाद वाले पद में पहले वाले पद को माइनस करो, यानी कि A2 - A1 करने से A2 के आपके पास 65 है, उसे माइनस कर दो 63 को, तो देखो क्या आएगा, आपके पास 2 आएगा। यानी कि आपके पास डी का वैल्यू आ चुका है और हमारे पास ए का वैल्यू आ चुका है। अब हमें क्या करना है, समझो बात, आपको क्या करना है कि ए एन और ए एन जो इन दोनों एपी का बराबर होगा किस एन के लिए, आपको वो वाला एन फाइंड करना है। तो अगर आपने पहले वाले एपी का ए एन निकाल लिया और दूसरे वाले एपी का भी ए एन निकाल लिया और दोनों को बराबर कर दिया, इक्वेट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका एन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस एपी का ए एन निकाल लेंगे और उसके बाद दूसरे एपी का भी ए एन निकाल लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, एन निकल जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस एपी का ए एन ज्ञात करना। तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि ए एन बराबर में होता है ए प्लस का n-1 इंटू में डी। तो ए एन का वैल्यू निकल कर आया आपके पास यहाँ से, ए का वैल्यू जो कि 63 है, प्लस एन तो निकालना है, तो एन का रहने दो, 1 का 1 रहने दो यहाँ पे, और डी का जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, यानी कि इस एपी के लिए जो ए एन का वैल्यू है वो आपके लिए ये वाला है। उस तरह से जो दूसरा एपी आपको दिया हुआ है उसका भी हम लोग क्या करेंगे, ए एन निकाल लेंगे। तो जो कि आपके पास एपी है 3, 10, 17 और इस तरह करके चलता चला गया है। तो इसका जो ए है आपको दिख रहा है 3 है, डी जो है दिख रहा है कि 10 में इसमें 3 माइनस कर दो, तो जो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 7 आएगा। तो आपके पास ए और डी निकल गया है। तो बस चूंकि ए एन बराबर में होगा इस एपी के लिए क्या होगा, ए प्लस का n-1 इंटू का डी होगा। तो जो कि यहाँ पे ए एन का वैल्यू निकल कर आएगा 3 प्लस का n-1 इंटू में डी, यानी कि 7। तो ये ए एन का वैल्यू निकला इस सेकंड वाले एपी के लिए, वो यहाँ पे है, ठीक ना। तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक। तो ये आपका ए एन का वैल्यू निकल कर आ गया दोनों एपी के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार
हम लोग क्या करेंगे, दोनों ए एन को क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, यानी कि इसके लिए ए एन और इसके लिए एन को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, तो एन का वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 बराबर में क्या कर देंगे हम लोग, समीकरण 2, ठीक ना, समीकरण 2। आप लोग चाहो तो ये वाला लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आप लोग समीकरण नहीं भी मानोगे तो काम चल जाएगा, आप लोग मत मानना, ठीक ना, तो आपका टाइम भी बचेगा और अच्छा भी होगा। डायरेक्ट लिख दीजिएगा, प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे, ए एन बराबर में ए एन कर देंगे, ठीक है, ये तो हमें करना है, तब हमें एन निकल जाएगा। तो ए एन जो इसके लिए जो ए एन था, इसके लिए क्या था आपके पास 63 प्लस का n माइनस 1 इंटू का 2 था। ये किसके बराबर होगा, इस ए एन के बराबर में 3 प्लस का n माइनस 1 इंटू में 7 के। बस क्या करो, 3 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 63 माइनस का 3 इधर आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा आपके पास, इस टोटल को मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है, ताकि एक चीज़ इधर वाला सामने हो, एक साथ हो जाए, और ये वाला नंबर एक साथ हो जाए, इसीलिए तो इसको उधर भेज दोगे तो इधर क्या आपके पास n माइनस 1 इंटू का 7 और ये माइनस का आ जाएगा आपके पास n माइनस 1 इंटू का 2, ठीक है। अब देखो इसको जब आप लोग माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 60, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे आप लोग क्या करो, आप लोग यहाँ से क्या करो, n माइनस 1 को कॉमन ले लो, n माइनस 1 को अगर आप लोगों ने कॉमन ले लिया यहाँ से तो देखो आपके पास अंदर में क्या बचेगा, ये 7 बच गया और माइनस का यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है, ठीक है। 60 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू का देखो 7 और 2 आपका आपस में माइनस हो गया 5 हो जाएगा, 5 को इधर लाओ तो भागा में चला जाएगा 60 के, यानी कि 60 भागा में 5 बराबर में हो जाएगा n माइनस 1, ठीक ना। आप लोग चाहो तो इस सिंप्लीफिकेशन को और आसान कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक ना। ये आप लोग हर आदमी अलग अलग तरीका से करता है, बहुत आदमी देता है 2 को अंदर गुना करके 7 को अंदर गुना करके, ठीक ना, तो वो आपकी मर्जी है, आप लोग किसी तरह से भी सिंप्लीफाई करो पर सही करना, ठीक ना। इसको काटो कितना हो जाएगा, 13 25 60 होता है, यानी कि 13 बचेगा और ये 1 इधर आके प्लस में 1 आ जाएगा, बराबर में n हो जाएगा, यानी n का वैल्यू निकल कर आया 14, यानी कि जो 14वां नंबर का पद है इन दोनों एपी के लिए, जिसमें जो आपका ए एन का वैल्यू आएगा, यानी कि अगर आपने इस एपी का A14 निकाला, इस पहले वाले एपी का और दूसरे वाले एपी का भी अगर आपने A14 निकालोगे तो देखोगे इन दोनों का वैल्यू समान आएगा, ठीक ना। तो आपका ये n14 होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यानी आपके पास 16 नंबर के प्रश्न में दिया है, सेम इससे पहले वाला वीडियो मैंने आपको बताया था इसी टाइप का प्रश्न, तो आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होगा, आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा इससे पहले वाला वीडियो। दिया हुआ है कि तीसरा पद यानी कि A3 दिया हुआ है किसके बराबर दिया है, 16 के बराबर में, और आपको दिया हुआ है 7वां पद यानी कि A7 किसके बराबर में है, 5वें पद का, यानी कि A5 से 12 अधिक है, यानी 5वां पद प्लस का 12, ये किसके बराबर हो जाएगा, A7 के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको यहां से क्या करना है, देखो चूंकि A3 बराबर में क्या होता है, A प्लस का 2D होता है, और यहां से आपको समझ में आ रहा है कि A3 का वैल्यू 16 है, यानी कि 16 किसके बराबर होगा, A प्लस का 2D के, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो आप लोग, ठीक है। उसी तरह से इसको भी आप लोग सॉल्व कर लो, A7 बराबर में क्या होता है, A प्लस का 6D होता है, ठीक, आपको पता है। पर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखो, इसको ऐसे नहीं लिखकर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो, और आपको एक मन में सवाल आया होगा कि सर आपने आखिर A3 को आपने A प्लस 2D कैसे लिख दिया, तो एक फॉर्मूला आपको पता है, ए एन का फॉर्मूला A प्लस का n माइनस 1 इंटू का D, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे देख लो A3 के लिए यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा, A प्लस का 3 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, D यानी कि A प्लस का 2D, वही ना लिखा है मैंने, इसी फॉर्मूला से मैंने इसको लिखा हुआ है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लूँ, ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा अच्छा से, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक, आपको ऐसे नहीं करना है इसको, ठीक ना, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ बताया था। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है A7 बराबर में है A5 प्लस 12 के, ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो A7 को A प्लस का 6D, ठीक है। वही यहाँ पे n का वैल्यू 7 रखोगे, प्लस का A प्लस का यहाँ पे n का वैल्यू 7 होगा, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6D यानी कि A प्लस 6D, तो वही मैंने लिखा हुआ है। बराबर में A5 के लिए क्या होगा, A प्लस 4D, बस इतना याद रखो ना, A और D समान होगा, सब में होगा, प्लस भी सब में होगा, बस यहाँ पे 4 जो यहाँ पे जो संख्या होगा वो ऊपर वाली संख्या से कम होगा, और प्लस यहाँ 12 है तो 12 को लिख दो, यहाँ से आपका D निकल जाएगा, देखिएगा। हाँ तो देखो यहाँ से A कैंसिल हो गया, क्योंकि देखो एक उधर भेजो तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस ही रहेगा तो आपस में कट जाएगा, तो मैंने पहले काट दिया, ठीक है। अब इस क्या करो, इस 4D को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 6D माइनस का 4D बराबर में 12 हो जाएगा इधर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बचा 2D बराबर में 12 हो गया, तो देखो यहाँ से जो D का वैल्यू निकल कर आया आपके लिए वो इधर 2 भागा में जाएगा, यानी कि 12 भागा में 2 कितना आएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से जो आपके पास D का वैल्यू निकल कर आया वो 6 निकल कर आया। तो जब आपके पास D निकल गया तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको A निकालना पड़ता है। याद करो मैंने आपको बोला था कि इस टाइप के प्रश्न में
आपको अगर एपी ना दिया हुआ, उसके कोई भी अगर पद दिया हो और उसमें अगर आपको पहला पद और सारांतर ना दिया हो तो हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन वगैरह मान के घटा जोड़ घटा करके हमें क्या करना पड़ता था, हमें ए और डी निकालना पड़ता था। आई होप कि आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो आप लोग पीछे वाला वीडियो जरूर देखें, आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डी और ए निकालने का काम कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, इससे हमें डी निकल जाएगा, ठीक है। और इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, डी का मान पुट कर देंगे, तो यानी कि ये इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना, सॉल्व करके इसमें हम लोग डी को पुट कर देंगे, हमारे पास निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे आप लोग समीकरण 1 में डी का मान रखने पर बस रख दो, जो कि आपके पास समीकरण 1 है, 16 बराबर में ए का मान चाहिए तो ए प्लस का 2 इंटू का डी जो कि हमारे पास 6 है, इसको सॉल्व कर दो सीधा सा। 16 बराबर में हो जाएगा ए प्लस का कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 की इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस का 12 बराबर में ए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ए का जो वैल्यू निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया, आपके पास 4 निकल कर आया है। तो यहाँ से आपके पास ए निकल गया और आपके पास डी निकल गया है। अब आप लोग कोई सा भी एपी बना सकते हो, जो कि हमें सिर्फ क्या चाहिए, एपी हमें क्या चाहिए था, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, वह एपी याद कीजिए, आपको एपी बनाना था, ठीक ना। तो बस आप लोग एपी बना दो, यहाँ पे लिख दो आप लोग ऐसे करके, यहाँ पे प्रश्नानुसार हमें एपी बनाना था। तो एपी में क्या होता है, पहला पद होता है जो कि हमारे पास पहले आ चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 4 है। उसके बाद हमारे पास दूसरा पद होता है, दूसरा पद कैसे निकालेंगे हम लोग, ए प्लस का 2d करके, ए प्लस का 2d तो नहीं, ए प्लस डी करके, क्योंकि यहाँ पे देख लो आपके पास 2 है तो यहाँ पे एक कम होता है, तो यहाँ पे 1 ही होगा ना, वरना आप लोग यहाँ फॉर्मूला पुट करके देखो, यहाँ पे 2 है एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस का यहाँ पे 2 और -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस 1d, यानी कि इसको आप लोग ए प्लस डी लिख सकते हो। तो वही हम लोग लिखा है ए2 का वैल्यू ए प्लस डी, तो बस इसमें आप लोग पुट कर दो। ए का वैल्यू जो कि हमारे पास 4 है प्लस का डी का वैल्यू 6 है, यानी कि 6 4 10, यानी ए2 का वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आया, 10 निकल कर आया। आप लोग 1 का तो यहाँ निकालने का जरूरत है नहीं, ठीक ना, बस ए2 निकालो क्योंकि वो ए का वैल्यू पहले निकल चुका है हमारे पास। ए3 निकाल लो, ए3 कैसे निकलेगा, बस ए प्लस 2d करने से। ए का वैल्यू जो कि हमारे पास कितना है, 4 निकल कर आया, प्लस का 2 इंटू में डी जो कि हमारे पास 6 है, इसको सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 प्लस का 12, यानी कि देखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 16 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसको और बना सकते हो, पर आप लोग इतने करो, लिख डायरेक्ट, अतः एपी, क्योंकि हमारे पास ए और डी है तो आप लोग 100 क्या हजारों पद तक निकाल सकते हो, पर हमें 3 निकालोगे तो एग्जामिनर समझ जाए कि बच्चा को आता है। एपी में पहला पद जो कि निकल चुका है हमारे पास 4 है, दूसरा पद जो कि हम लोगों ने अभी निकाला था 10 है, तीसरा पद जो कि हम लोगों ने निकाला था 16 है। और आप लोग यहाँ पे काम कर सकते थे, देखो तीसरा पद निकालने का कोई जरूरत नहीं था आपको, देखो पहले से ए3 का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। तो वो सब आप लोग चालाकी कीजिएगा, एग्जाम में छोड़ दीजिएगा उसको, ठीक ना। आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिएगा 3 का वैल्यू जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 16 लिख दीजिएगा, पर मैंने कैलकुलेट करके आपको पूरी अच्छे से बता दिया, इस तरह करके चलता चला जाएगा, बस ये आपका एपी बन गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो हमारे पास 17 नंबर का प्रश्न है उसमें क्या है, एपी दिया हुआ 1 के अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। आपको मैंने बहुत अच्छे से इससे पहले वाला वीडियो या फिर उससे पहले वाला वीडियो था, उदाहरण में ये वाला प्रश्न था, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से इन डिटेल में बताया। मैं यहाँ पे अब उतना डिटेल में बताने वाला नहीं हूँ, आप लोग का काम रहेगा उसको देखने का, ठीक ना। तो बेसिकली उसमें हम लोगों ने बस मैं थोड़ा सा क्विक बताया था। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा है कि आपको अंतिम पद से 20वां पद याद करना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे कि यहाँ पे एक एपी दिया है, मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले दिया है एक एपी दिया है हमारे पास, देखो फिर मैं आपको अच्छे समझाता हूँ, 3 8 अच्छे समझने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा पहले वाला वीडियो भाई साहब, ठीक है ना। ये आपके पास एक एपी दिया हुआ है। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे कि आप लोग 20वां पद निकालो, 30वां पद निकालो, चाहे जो भी पद निकालने को सीख रहे थे हम लोग, वो इधर से सीख रहे थे, यानी पहले पद से सीख रहे थे, और उसी के लिए ये वाला फॉर्मूला होता था, ठीक है, आपको पता है ये सब, ठीक है। परंतु इसमें क्या कह रहा है कि अंतिम पद से, यानी कि इधर से आपको 20वां पद निकालना है। अब इसके लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब इसके लिए, इस टाइप के लिए प्रश्न के लिए दुनिया में हजारों फॉर्मूले हैं, पर आपको वो वाला यूज नहीं करना है। आपको डायरेक्ट शॉर्ट मेथड करना है। आपको क्या करना है, एपी को ही पलट देना है। तो पलट दोगे यानी कि उलट दोगे, यानी कि ये आपका अंतिम पद है, तो जब उलट दोगे तो ये आपका पहला पद बन जाएगा एपी का, और बस आप लोग इधर से निकाल लो, जो भी निकालना है 20वां पद आपका निकल जाएगा। जैसे मैं देखो क्या करना है इसको, देखो दिया है आपके पास ये एक एपी, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें अंतिम पद से 20वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। ये चीज आपको समझ में आ गया, याद करना है।
तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बस एपी को पलट देंगे। पलटने का मतलब ये आपके पास 253 का 253 होने दीजिए। उसके बाद क्या आएगा आप लोग सोचिए। तो देखिए आपको देखते ही पता चल रहा है कि 3 से 8 में 5 का डिफरेंस है, और चूंकि ये एपी में तो ये अब हर जगह में 5-5 का ही डिफरेंस रहेगा। तो इसीलिए आपको, अगर आपके पास यहाँ पे 253 है जो कि इस एपी का अंतिम पद है, तो आपने जब एपी को पलटा तब ये पहला पद बन गया। ठीक है, अब पहला पद के बाद जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा, जाहिर सी बात है इस 253 से पहले वाला जो पद आएगा, तो 253 से पहले वाला कौन सा पद आएगा, जाहिर सी बात है जो यहाँ पे पद होगा उसमें आपने 5 जोड़ोगे तब आपका 253 आएगा, क्योंकि इसके भी बीच का डिफरेंस तो 5 ही ना होगा, क्योंकि इनके बीच का भी डिफरेंस 5 है। तो बताओ वह कौन सा संख्या है जिसमें 5 जोड़ने पर 253 आएगा। जाहिर सी बात है कि जो 200 आपके पास 48 होता है, इसमें अगर आपने 5 जोड़ दिया तो आपके पास 253 आ जाएगा। यानी कि आपके पास इधर से जो 253 के बाद जो सबसे पहला जो पद होगा इधर से, वो आपके पास 248 होगा। ठीक ना, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह का डॉटेड लाइन देना है, और इधर क्या है 13 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 3 है। बस आपने एपी को पलट दिया। और एक बात, अगर आप लोग इसको नहीं सोच पाते हो कि सर क्या जोड़े क्या घटाए, नहीं समझ में आ रहा, तो इसको मत लिखो, छोड़ दो। बेसिकली इसको लिखने के लिए हम लोग इसीलिए बोलते हैं, इससे आप लोग का डी निकलता है। ठीक है, वरना आपका डी तो यहाँ से भी निकल जाएगा, सारोंतर तो यहाँ से भी निकलेगा, क्योंकि सारोंतर हर जगह समान होगा। समझ में आ गया आपको कि क्या करना है, आपको बस एपी को पलट देना है। क्योंकि देखो आपको 253 की तरफ से 20वां पद निकालना था। अब एपी को जब आपने पलट दिया, क्योंकि एपी तो चेंज होने वाला नहीं, अभी भी ये इसका सारोंतर 5 ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, तो आपको 253 की तरफ से 20वां पद निकालना था। तब ये 253 जो था वो पीछे तरफ में आता था, अंतिम पद आता था ये, तो इससे दिक्कत होता था, क्योंकि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। ठीक है, पर जैसे हम लोगों ने एपी को पलट दिया, इसको हम लोगों ने पहला पद बना दिया, तो अब हमें 253 से 20वां पद निकालने में आसानी होगा, क्योंकि हम लोग पहले पद से निकाले, तो अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है। तो इसीलिए अब देखो यहाँ से जो ए बन गया वो हो गया 253, जो आपके पास डी निकल कर आएगा वही अगेन देख लो आप लोग, यहाँ 248 में आप लोग क्या कर दो, माइनस कर दो 253 को, तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 5 आ जाएगा। हाँ, इसमें सारोंतर माइनस में हो जाता है, पर कोई चीज़ का टेंशन ही नहीं। ठीक ना, क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 5 हो गया। और उसके बाद देखो आपके पास क्या चाहिए, आपके पास A20 चाहिए। ठीक ना, A20 का वैल्यू चाहिए, A20 का वैल्यू चाहिए, कितना होगा वही आपको याद करना है। और इसीलिए A20 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। ठीक ना, समझ में आ गया आपको। तो इसीलिए चूंकि A20 बराबर में क्या होगा, a प्लस का n-1, n हमारे पास 20 है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 20 - 1 इंटू का d। तो चले अब मैं पहले एक बार इसको लिख देता हूँ। A20 बराबर में क्या होगा, a का वैल्यू जो कि हमारे पास 253 है, प्लस का ये हो जाएगा 19 इंटू में d जो कि हमारे पास माइनस का 5। ठीक है, A20 बराबर में देखो अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देखो यहाँ पे जो आपके पास 19 गुना -5, तो क्या जो 19 × 5 = 95 होगा। तो मैं पहले लिख लूँ 253, ये हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 95। ठीक है, अब देखो ए जो 20 होगा आपके पास वो क्या आएगा आपके पास, जब इसको माइनस करोगे यानी कि कितना आएगा आपके पास, तो देखोगे आपके पास 158 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका A20 का वैल्यू निकल कर आ गया। कितना आसान हो गया ना, इस प्रकार से बनाओगे तो आपका टेंशन नहीं है, एग्जाम में नंबर नहीं काटेगा। तो आपके पास ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर का प्रश्न क्या है, सो किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया हुआ है। यानी कि 18 नंबर के प्रश्न में दिया है आपके पास चौथे और 8वें पदों का योग, यानी कि A4 और जो A8 है, यानी चौथा और 8वां पद है, इसका योग दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपके पास, 24 दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज आपको दिया हुआ है, देख लो कहाँ गया प्रश्न, यहाँ पे है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। यानी कि A6 प्लस का A10 का जो वैल्यू है आपके पास 44 दिया हुआ है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी कि एपी जो बनेगा उसका A ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है और A3 ज्ञात करना है। सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको इस सब को ज्ञात करने के लिए आपको A और D चाहिए, तो आपको A और D ज्ञात करना पड़ेगा। तो A और D कैसे निकलेगा, सिंपल सा प्रोसीजर, देखो कुछ नहीं करना है आपको। A4 का वैल्यू क्या होगा, A प्लस का 3D, वही जी AN बराबर में होगा A प्लस का n-1 इंटू का D। ठीक है, बस A4 चाहिए तो बस n के जगह पे 4 रखो, तो A4 का वैल्यू निकल कर आएगा। A प्लस का यहाँ पे n के जगह 4 हो जाएगा, 4-1 3 हो जाएगा, यानी कि A प्लस 3D, तो वही में लिखा A प्लस 3D बराबर में। उसी तरह से A8 का वैल्यू क्या होगा, A प्लस का 7D, ये किसके बराबर होगा, 124 के, सॉरी 24 के। अब देखो यहाँ पे 2 है तो लिख सकते हो 2A, इसको 2A लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पे 3D प्लस 7D, यानी कि हो जाएगा 10 का D बराबर में 24। इसको आप लोग क्या कर लो,
आप लोग एक काम करो, इसको और सिंप्लीफाई करो। आप लोग यहाँ से क्या करो, 2 कॉमन ले लो, या यहाँ से 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लोगे तो अंदर में यहाँ पे a बच गया, प्लस का ये हो जाएगा 5d बराबर में हो जाएगा 24। अब देखो ये 2 गुना में इसके साथ इधर जाके भागा में हो जाएगा, यानी कि a प्लस का 5d किसके बराबर हो जाएगा, 24 भागा का 2, यानी इसको काटोगे तो 12 आएगा, यानी कि a प्लस 5d का जो वैल्यू आएगा वो 12 आएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। उसी प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करो, a प्लस 5d प्लस आपके पास हो जाएगा a प्लस का 9d बराबर हो जाएगा 44। यहाँ पे देखो 2a प्लस का देखो 5 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 14d बराबर में हो जाएगा 44। अब देखो यहाँ से 2 फिर कॉमन ले लो यहाँ से, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे a प्लस का 7d बराबर में 44। अब बस 2 को उधर ले जाओ तो आपके पास क्या बचेगा, a प्लस का 7d बराबर में आपके पास बचेगा 22, क्योंकि 2 भागा में जाएगा तो 44 भागा 2 कितना होता है, 22 होता है। तो ये आपके पास ये समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक, तो देखो आपके पास समीकरण नंबर 1 और 2 आ गया है, जैसा कि मैं पिछले कई वीडियो से बताते आ रहा हूं। अब बस कंपेयर कर दो, या तो इसमें इसको घटा दो या इसमें घटा दो, इसमें इसको घटा दो। पर आपको दिख रहा है कि ये बड़ा है, तो मैं क्या करता हूं कि समीकरण 2 में 1 को घटाता हूं। आप लोग क्या करो, समीकरण 2 में 1 को घटा दो, आप लोग लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 2 में 1 को घटाने पर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, a प्लस का 7d बराबर में 22, और ये आपके घट जाएगा a, समीकरण नंबर 1 a प्लस का 5d बराबर में 12। पता है आपको कि चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी कि ये a प्लस का था, अब ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। अब घटा दो नॉर्मली तो देखोगे आपका ये पूरा कट के खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस से हो गया और ये प्लस से आपस में कट के खत्म हो जाएगा। अब ये जो बचेगा ये 2d बचेगा बराबर में, ये आपके पास कितना बचेगा, ये 10 बचेगा। अब यहाँ से d का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 10 भागा में 2, तो ये काटोगे तो 5 आएगा, यानी कि d का जो वैल्यू निकल कर आया वो 5 निकल कर आया। डी निकल गया, अब ए निकाल लो। तो ए कैसे निकलेगा, आपका सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इस डी को हम लोग समीकरण नंबर 1 या 2 में पुट कर देंगे। हम लोग काम करते हैं 1 में पुट करते हैं, क्योंकि ये छोटा दिख रहा है। तो क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस का 5 गुने में d का मान 5 है बराबर में 12। तो देखो a प्लस का ये हो जाएगा 5 25 बराबर में 12, यानी कि a का वैल्यू निकल कर आया 12 माइनस का 25, यानी कि a का जो वैल्यू निकल कर आएगा यहाँ से वो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 13 आएगा। तो यानी कि ये a का वैल्यू 13 निकल कर आ गया। अब चूंकि प्रश्नानुसार हमें पता है, प्रश्नानुसार हमें एपी का 3 पद ज्ञात करना है, प्रथम 3 पद, तो ए तो ज्ञात करने की जरूरत है ही नहीं, जो कि हमारे पास पहले निकल गया है, जो कि 13 है हमारे पास। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एपी, ठीक ना, जो कि ये 13 हो गया। दूसरा पद हमें ज्ञात करना था a2, वो कैसे निकलेगा, वही a प्लस डी करने से। a का वैल्यू हमारे पास कितना निकल कर आया 13, उसमें हम लोग d कर देंगे, यहाँ पे -13 होगा, ठीक ना, ये ध्यान रखिए क्योंकि -25 था, ठीक ना। तो ये a का वैल्यू -13 आएगा, और ये आपका यहाँ में लिख देता हूँ -13, ठीक ना, a का वैल्यू -13, और जो a2 का वैल्यू निकल कर आएगा वो a प्लस का d आएगा, यानी कि -13 प्लस का d यानी कि 5। तो ये कितना होगा आपके पास, यानी कि आपके पास यहाँ पे हो जाएगा -8, ठीक है। और हमें a3 याद करना है, a प्लस का 2d से a3 निकलेगा, तो a आपके पास है -13 प्लस का 2 इंटू में आपके पास d, जो कि आपके पास कितना निकल कर आया 5 निकल कर आया है। सॉल्व करो, -13 प्लस का कितना हो जाएगा 10, यानी कि -3। तो आपके पास ये पहला पद -13, दूसरा पद जो कि आपके पास -8 निकल कर आ गया, तीसरा पद जो कि आपके पास -3 निकल कर आ गया। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो जो 19 नंबर का प्रश्न है, देखो सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। यानी कि एक सुब्बा राव नाम की लड़की या लड़का जो भी है, ठीक ना, वो 5,000 रुपये प्रति मास के वेतन से, यानी कि प्रत्येक महीना उसे 5,000 रुपये का सैलरी मिल रहा है, कुछ काम कर रहा है वो उसका, ठीक ना। इस 5,000 सैलरी से उसने काम करना शुरू किया, और कंपनी वाला या फिर बोलो जो काम दिया उसको, वो बोला कि प्रत्येक साल उसका वेतन में 200 रुपया की वृद्धि होगी, ठीक है। तो अब आपको ये पूछ रहा है प्रश्न कि बताओ कि इस सुब्बा राव का जो मासिक वेतन कौन सा वर्ष आपका 7,000 हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट से आपको दिख रहा है, हमें दिया है एक एपी तो डायरेक्ट दिया हुआ है नहीं, पर आप लोग एपी बना सकते हो, जो कि कैसे बनेगा। पहला पद आपके पास क्या दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है, क्योंकि 5,000 से ही ना शुरू हुआ है। अब 5,000 ये पहले वर्ष का वेतन है, दूसरे वर्ष इसका क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 5,000 200 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 200 ऐड हो जाएगा,
ठीक ना। तीसरे वर्ष का वेतन क्या होगा 5400 हो जाएगा, 200 200 ऐड करते चला जाएगा। और इस प्रकार से बताओ, इस तरह करके चलता जाएगा, किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। यानी पहले वर्ष 5000, दूसरे वर्ष 5200, तीसरे वर्ष 5400, चौथे वर्ष 5600, आपका पांचवें वर्ष कितना हो जाएगा 5000, कितना जितना भी होगा, ठीक है, इस तरह करके चलता चला जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद कब 7000 होगा आपको बताना है। यानी ये आपका एपी बन रहा है, देख लो 200 200 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए का वैल्यू कितना है 5000 है, आपको दिख रहा है डी का वैल्यू कितना है 200 है, ठीक ना। और आप क्योंकि देखो 200 का 200 डिफरेंस है, वरना आप लोग निकाल के देख लो, आप लोग यहाँ पे कर लो एक बार 5200 माइनस उसमें कर दो 5000, देखो आपका 200 आएगा, ये सारा अंतर निकल कर आ जाएगा। तो 200 ही आएगा। और आपको यहाँ पे पता है कि ए एन का वैल्यू अंतिम पद दिया हुआ है 7000, क्योंकि आपको 7000 का ही ना वेतन निकालना है, कि आपको कब बताना है कि 7000 कब हो जाएगा उसका वेतन। यानी कि इस एपी का अंतिम कहाँ होगा, अंत कहाँ होगा 7000 पे जाके। तो इसीलिए इसका ए एन क्या होगा, अंतिम पद 7000 हो जाएगा। और इसीलिए इस 7000 के लिए आपको एन निकालना है, यानी कि किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। बस चूंकि होता है ए एन बराबर में ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी, बस पुट कर दो, यहाँ हो जाएगा 7000 बराबर में हो जाएगा यहाँ 5000 प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी, जो कि आपके पास 200 का है, ठीक है। एक काम करो, नॉर्मली काम करना है आपको, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको माइनस इधर आएगा 5000 बराबर में हो जाएगा आपके पास n माइनस 1 इंटू का 200 बचेगा। इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2000 बचेगा आपके पास, और ये 200 को डायरेक्ट भागा में ले ही आओ, थोड़ा टाइम बचेगा, इधर बचेगा n माइनस 1। इसको काटो, 2 को 0 गया, यानी कि हो जाएगा 2 10 से 20, यानी कि जो इधर आएगा 10 आएगा इसका भी काटने के बाद, और ये 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा बराबर में n, यानी कि जो आपके पास n का वैल्यू निकल कर है वो 11, यानी कि जो 11वां वर्ष है उस 11वें वर्ष के बाद उसका वेतन होगा 7000। अब देखो जो 20 नंबर का प्रश्न है वो क्या है, सो देखो, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, ठीक है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है तो n याद कीजिए। यानी कि समझिए, ये जो रामकली है वो पहला हफ्ता में, किसी वर्ष का पहला हफ्ता में, ठीक ना, वो कितने रुपए रखती है 50 रुपये रखती है। फिर अगला हफ्ता पार हो जाता है, यानी जब दूसरा हफ्ता आता है, मैं इसको दूसरा हफ्ता लिख रहा हूँ, इसे 2 से मैं दूसरा हफ्ता डिनोट कर रहा हूँ, ठीक ना, 1 से पहला हफ्ता, ठीक ना। तो दूसरे हफ्ते में क्या ये 50 रुपया तो बचा ही रही है, साथ ही साथ और प्लस 17.5 रुपया बचा रही है। समझ में आ गया आपको। यानी कि कुल मिलाकर इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 67.5 रुपया बचा रही है दूसरे हफ्ते में। फिर जब तीसरा हफ्ता आ रहा है तो तीसरा हफ्ता आपके पास ये 67.5 रुपया तो बढ़ा ही रही है, प्लस फिर से और ये 17.5 रुपया बढ़ा रही है। तो अब कुल मिलाकर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 85 रुपया हो जाएगा। यानी प्रत्येक हफ्ता वो 17.5 रुपये का इंक्रीजमेंट कर रही है। जाहिर सी बात है एपी बनेगा, क्योंकि 17.5 का ही ना डिफरेंस है, इसके बीच में देखो 17.5 का डिफरेंस है, इसके बीच में देखो 17.5 का डिफरेंस है, और इस तरह डिस्टेंस चलता चला जाएगा। यानी आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि ये किस हफ्ता में, यानी कि यहाँ पे किस हफ्ता में उसका जो साप्ताहिक बचत हो जाएगा वो 207.50 रुपया हो जाएगा। यानी कि 207.5 रुपया कब हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे 20 नंबर के प्रश्न में एक एपी दिया है, ठीक ना, भले डायरेक्ट नहीं दिख रहा पर इनडायरेक्टली तो दिख रहा है ना, कि जो आपके पास एपी दिया हुआ है जिसमें से सबसे पहला जो पद होगा एपी का वो 50 से शुरू होगा, यानी पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता जो कि हो जाएगा 50 प्लस का 17.5 यानी कि 67.5 हो जाएगा, तीसरा हफ्ता यानी कि हो जाएगा 85 रुपया, इस तरह से चलता चला जाएगा। कहाँ तक जाके एंड होगा 207.50 यानी कि 207.5 में जाके एंड होगा। यानी इस एपी का आपको अंतिम पद दिया हुआ है, और ये अंतिम पद कितने नंबर पे आ रहा है, यानी कि कितने हफ्ता पूछा है, यानी कुल मिलाकर एन पूछा है। तो चूंकि आपको यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ पे लिख दो एपी एक है दिया हुआ है, चूंकि यहाँ से पता चल रहा है कि ए का वैल्यू 50 है, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि डी का जो वैल्यू कितना है 17.5 है, और ए एन का वैल्यू हमें दिख ही रहा है 207.5। अब 0 बाद में लिखो चाहे लिखो, बात बराबर है। अब इसके लिए आपको एन पूछा कि कितना होगा, ठीक, चूंकि पता है कि ए एन बराबर में होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी होता है, ठीक है। ए एन का वैल्यू यहाँ पे रख दो 207.5 बराबर में 50 प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी जो कि आपके पास 17.5, इसको इधर लाओ तो आपके पास क्या हो जाएगा 207। शायद आपको दिख नहीं रहा हो, ठीक, अब आपको दिख रहा होगा। कुछ नहीं किया, जो फॉर्मूला में जो चीज़ें है ए एन है तो ए एन का वैल्यू पुट कर दिया, ए का वैल्यू पुट कर दिया, ये इसका वैल्यू डी का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक। अब बस 207.5 बराबर में इधर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 50 इधर है, ये 50 है, 50 है, ठीक ना, 5.0 नहीं है, ये माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास 50 बराबर में इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू का 17.5 बचेगा। अब इसको माइनस करो
तो देखो आपके पास है 207.5, इसमें आप लोग माइनस कर दो 50 को, ठीक है, या 0.0, तो 5 बचेगा इधर, इधर आपके पास 7 बचेगा, ये 10 आएगा यानी कि 5 बचेगा, 157 बचेगा, यानी कि 157.5 बचेगा। और ये 17.5 को डायरेक्ट भागा में ले ही आओ, ठीक है, ताकि थोड़ा एक स्टेप बचे। तो अब इसको जब आप लोग काटो तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये पॉइंट उड़ के खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो कैसे उड़ा सो, यहाँ पे आपके पास 15.7.5 था, यहाँ बट्टे में 17.5 है, तो देखो ये दशमलव उड़ेगा तो नीचे में 10 आएगा, ये दशमलव उड़ेगा तो ऊपर में 10 आएगा, 10 कट के खत्म हुआ, तो डायरेक्टली आप दशमलव उड़ा सकते हो। अब इसको जब आप लोग भागा दोगे तो देखो कि जो 175 नौवां होता है वो होता है 1575, ठीक ना, नहीं तो देख लें गुना करके, 175 गुने में 9, 5 नमा 45 के 5, हाथ में रहा 4, ठीक ना, कितना हो जाएगा 7 नमा 63 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 67 का 7, हाथ में रहा 6 और 9 के 9, 9 6 15 आया। तो यानी कि ये 9 बार में जाएगा और ये 1 रहेगा +1 बराबर में n, यानी कि जो n का वैल्यू आएगा वो 10 निकल कर आया। यानी कि जो 10वां हफ्ता होगा उस साल के 10वें हफ्ते में इस लड़की द्वारा जो आपका कुल पैसा जमा होगा वो कितना होगा 207 रुपये। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आपका ये वाला जो चैप्टर ये खत्म होता है, अब हम लोग 5.3 मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।